परमहंसास्वादित चरण कमल जिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री वृंदावने अपि कृपया मनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपीस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पर वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कल अम्बरीश जी का चरित्र पूरा किया था। आज थोड़ा सा उनके पुत्रों के बारे में जान लें। अम्बरीश के पुत्रों के बारे में। श्री शुक उवाच विरूपः केतुमान शंभु अम्बरीश सुताः त्रयः। विरूपः केतुमान शंभु अम्बरीश सुताः त्रयः। तीन पुत्र हैं, इनके नाम है विरूप, केतुमान और शंभु। तीन पुत्र हैं इनके। विरूपात प्रकदस्सो, विरूप सबसे बड़े हैं, इन्हीं से वंश चलेगा। विरूपात प्रकदस्सो अभूत तत्र पुत्रः रथीतरः। विरूपात के पुत्र हुए प्रकदस्व और प्रकदस्व के पुत्र हुए रथीतर। रथीतरस्य अप्रजस्य, रथीतर की कोई संतान नहीं थी। रथीतर की कोई संतान नहीं थी। अंगिरा, तो अंगिरा ऋषि से उन्होंने प्रार्थना किया। क्यों? तंतवे अर्थितः, अपनी संतति चलाने के लिए, अपना वंश चलाने के लिए उन्होंने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। तो अंगिरा भार्यायाम, अंगिरा ऋषि ने रथीतर की भार्या से ही ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान जनयामास, ब्रह्म तेज से युक्त कई पुत्र उत्पन्न किए, कई पुत्र उत्पन्न हुए। अब ये पुत्र किसके कहे जाएंगे? एते क्षेत्रे प्रसूता, एते क्षेत्रे प्रसूता, क्योंकि ये रथीतर की भार्या से ही इनका जन्म हुआ था,
इसलिए होना तो यही चाहिए कि रथीतर का गोत्र ही इनके नाम से चले। क्या कर रहे हो यार, नहीं कर सकते तो बंद कर दो, एक तो कर दो कम से कम, कोई और बात कर रहा है। एते क्षेत्रे प्रसूता वै पुनः तो आंगिरसा स्मृता। क्योंकि इसका सबका जन्म रथीतर की भार्या से हुआ, इसलिए इनका गोत्र रथीतर का ही गोत्र होना चाहिए। लेकिन पुनः तो आंगिरसा स्मृता, ये सब आंगिरसी गोत्र के माने गए, सब इनका गोत्र ही बदल गया, आंगिरसी गोत्र के माने गए। रथीतरा नाम प्रवराः, रथीतर के वंश में सबसे श्रेष्ठ थे प्रवराः। क्षत्रोपेतात् जातयः, इनके एक अलग तरीके के ब्राह्मण बनाए गए, कहीं क्षत्रोपेत ब्राह्मण कहलाए, क्षत्रोपेत ब्राह्मण कहलाए, क्योंकि इनका संसर्ग क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों से था, है ना। क्षत्रिय माता थी और ब्राह्मण पिता थे, तो क्षत्रोपेता जातयः, ये क्षत्रोपेत ब्राह्मण कहलाए। छवतः तु मनोह यज्ञे, यहाँ तक इनका अमरीश जी का चरित्र था। अब आगे एक पुत्र और बचे हैं मनु जी के, उनका नाम है इक्ष्वाकु, है ना। तो इक्ष्वाकु के बारे में उनका वंश चलेगा। छुवतः तु मनोह यज्ञे इक्ष्वाकु घ्राणतः सुतः। मनो छुवतः तो, मनु महाराज के छींक आने पर, मनु महाराज को एक बार छींक आई और छींक आने से घ्राणतः सुतः यज्ञे, नासिका से ही पुत्र की उत्पत्ति हुई, इसीलिए इनको इक्ष्वाकु कहा। मनु महाराज की छींक आने पर नासिका से इनकी उत्पत्ति है, इसलिए इनको इक्ष्वाकु कहा। तस्य पुत्र शतज्येष्ठा, इनके 100 पुत्र थे, इक्ष्वाकु महाराज के 100 पुत्र थे। ज्येष्ठा, सबसे बड़े 3 का नाम बता रहे हैं। ज्येष्ठा विकुक्षि निमिदंडका, सबसे बड़े 3 थे, विकुक्षी, निमि और दंडक, 3 पुत्र जो बड़े हैं। तेषां पुरस्तात् अभवन् आर्यावर्ते नृपा नृप पंचविंशतिः पंचा पश्चाच्च त्रयो मध्ये परे अन्यतः। पंचविंशतिः आर्यावर्ते पुरस्तात् अभवन् नृपाः। इन 3 के बाद जो 25 आए, क्रम से चलिएगा, इन 3 के बाद जो 25 पुत्र आए, पंचविंशतिः पुरस्तात् आर्यावर्ते, आर्यावर्त के पूर्व क्षेत्र के राजा हुए, है ना। उनमें से 25 पुत्र 3 के बाद, 3 के बाद जो 25 हुए, ये 25 आर्यावर्त के पूर्व क्षेत्र के राजा हुए। अब पश्चात उनके बाद के 25 पुत्र, उनके बाद के जो 25 पुत्र थे वो आर्यावर्ते पश्चात, आर्यावर्त के पश्चिमी क्षेत्र के राजा हुए। अत्रयो मध्य, जो 3 ऊपर बताए सबसे बड़े, वो मध्य क्षेत्र के राजा हैं, है ना। अब परे अन्यतः, अब अन्य जो 47 बचे, ये 47 उत्तर और दक्षिण के राजा हुए। परे अन्यतः, है ना। कहाँ के राजा हुए, 100 पुत्रों का हिसाब आ गया ना। सा एकदा अष्टका श्राद्धे इक्ष्वाकु सुतम आदिशत, एक बार अष्टका श्राद्ध करने के लिए इक्ष्वाकु ने विकुक्षे सुतम आदिशत, अपने सबसे बड़े पुत्र विकुक्षी को उन्होंने आदेश दिया। क्या कहा? मेध्यम मांसम आनीयताम गच्छमाचिरम, विकुक्षी को आदेश दिया कि गच्छ, तुम जाओ, मेध्यम मांसम आनीयताम, श्राद्ध के लिए उपयुक्त मांस, माचिरम आनीयता, शीघ्रता से ले आओ, जल्दी ले आओ।
श्राद्ध के लिए उपयुक्त मांस, यानी पवित्र जानवरों का, पवित्र पशुओं का मांस जल्दी ले आओ, ऐसा कहा। कौन आ गया नहीं? स एकदा अष्टका श्राद्धे इक्ष्वाकु सुतम आदिशत मांसम आनीयताम मेद्यम विकुक्षे गच्छ माचिरम। तथा इति विकुक्षी ने कहा जैसी आज्ञा, जैसी आज्ञा। सा वनम गत्वा, वो वन में जाकर के मृगान हत्वा क्रियार्हणान, श्राद्ध क्रिया के लिए उपयुक्त मृगों का उन्होंने मार करके उनका मांस इकट्ठा किया। लेकिन ऐसे ही करते करते बड़ा थक गए, श्रांतो, बड़ा थक गए, बुभुक्षितो, भूख भी लग गई, थक भी गए और भूख भी लग गई। तो श्रांतो विभुक्षितो वीरः अपस्मृतिः, भूल बस याद न रहने के कारण ससंचा आददत, एक खरगोश को खा गए। ससम आददत, विकुक्षी महाराज जिन्होंने जितने मांस इकट्ठा किया था हिरण और खरगोश को मार करके, एक खरगोश को खा गए। शेषम, अब जितना बचा हुआ था, शेषम निवेदयामास पित्रे, जितना बचा हुआ था ला करके पिताजी को समर्पित किया। शेषम निवेदयामास पित्रे, और पिता ने तेन चा तद गुरु चा उदिता प्रोक्षणाय आह, पिता ने गुरु से कहा कि प्रोक्षण काल प्रारंभ करें। प्रोक्षण काल जो होता है इन मांस से, है ना, तो उन्होंने कहा प्रोक्षण काल आप प्रारंभ करें। लेकिन तत गुरु आह, उनके गुरु ने कहा दुष्टम एतत्, ये मांस दोषी है, एतत् अकर्मकम, यह कर्म के योग्य नहीं है, श्राद्ध कर्म के योग्य नहीं है, यह मांस दूषित हो चुका है। ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्कर्मं गुरुणा अभिहितं नृपः, कहते हैं राजा इक्ष्वाकु को गुरु जी के कहने पर, गुरुणा अभिहितं, गुरु जी के कहने पर अपने पुत्र के द्वारा किए हुए कर्म को ज्ञान जान करके, ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्कर्म गुरुणा अभिहितं नृपः सुतं त्यक्तविधिं, कि मेरे पुत्र ने शास्त्रोक्त आज्ञा का उल्लंघन किया है, विधि को त्याग दिया है, शास्त्रोक्त विधियों का इसने त्याग किया है मेरे पिता ने, मेरे पुत्र ने, इसलिए रुषा, क्रोधित होकर के देशात निस्सारयामास, देश से ही निकाल दिया। क्रोधित होकर के अपने पुत्र विकुक्षी को देश से निकाला दे दिया। देशात निस्सारयामास सातु विप्रेण संवादम जापकेन समाचरम, जो उनका श्राद्ध कर्म था वो पूरा हुआ। उसके बाद विप्रेण जापकेन संवादम समाचरम, जो गुरु थे इनके कुल के गुरु वशिष्ठ जी से इन्होंने शास्त्र संबंधी बहुत सारे वार्ता की। वार्ता करने के बाद इन्हें ज्ञान जो प्राप्त हुआ, उस ज्ञान के फलस्वरूप त्यक्त्वा कलेवरम योगी, योग विद्या से इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। और तेन अवापयत परम, और परम पद प्राप्त किया। इक्ष्वाकु महाराज ने परम पद प्राप्त किया। पितर उपरते, पिताजी के स्वर्गवास हो जाने पर, पिताजी के न रहने पर, पितर उपरते विकुक्षी अभ्येत, ये जान करके पिताजी अब नहीं है, विकुक्षी जी आ गए, जिनको देश निकाला दिया था वो फिर आ गए। अभ्येत
पृथ्वी इमाम शासत, और उस पृथ्वी पर शासन करने लगे। विकुक्षी जी आगे सबसे बड़े यही थे, तो आ गए और ये पृथ्वी पर फिर से शासन करने लगे। इतने नहीं, ईजे हरिम यज्ञ, यज्ञों के द्वारा, बहुत सारे यज्ञों के द्वारा इन्होंने भगवान का यजन भी किया, भगवान की आराधना भी की। ईजे हरिम यज्ञ ससाद इति विस्तृतः, और ये विकुक्षी जी ससाद के नाम से जाने गए। सस माने होता है खरगोश, आद माने खाने वाला, खरगोश खाने वाले के नाम से ही ये जाने गए। ससाद इति विस्तृतः, ससाद के नाम से जाने गए। पुरंजयः तस्य सुत, इन ससाद के यानी विकुक्षी के पुत्र हैं पुरंजय। पुरंजयः तस्य सुतः, पुरंजय तो इनका नाम है, लेकिन कहते हैं इंद्रवाह इति रीतः, यही को इंद्रवाह भी कहते हैं, पुरंजय को ही इंद्रवाह कहते हैं। एक नाम और है इनका, कहे ककुस्थ इति चा अपयोक्तः, इनको ककुस्थ भी कहा जाता है। ककुस्थ इति चा अपयोक्तः अश्रेणो नामानि कर्मभिः, और इनके जो तीनों नाम हैं इनके कर्मों के अनुसार ही इनके नाम पड़े हैं। हम आपको गुण कर्म सुनाते हैं, ऐसा व्यास जी ने लिखा। श्रेणो नामानि कर्मभिः, कर्म के द्वारा इनके नामों की व्याख्या सुनिए। कृतांत आसीत समरो देवानाम सह दानवैः, कृतांत, कृत जुग, कृत जुग किसको कहते हैं? सतयुग को। तो कृतांते यानी सतयुग के अंत होने पर, सतयुग के अंत होने पर समरो देवानाम सह दानवैः आसीत, देवताओं और असुरों में, दानवों में बड़ा भारी युद्ध हुआ है ना। आसीत समरो देवानाम सह दानवैः, पार्श्वनिग्राहो वृतो वीरो देवैः दैत्य पराजितैः, दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर दिया, दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर दिया। तो पार्श्वनिग्राहो वृतो, अपनी सहायता के लिए देवताओं ने पुरंजय से सहायता मांगी, पुरंजय से सहायता मांगी। अब वचनात् देव देवस्य वाहनत्वे, पुरंजय ने कहा एक ही शर्त पर मैं लड़ूंगा कि मेरा वाहन इंद्र बनेंगे, इंद्र मेरे वाहन बनेंगे तब मैं लड़ूंगा। वाहनत्वे वचनात्, लेकिन पहले तो इंद्र की इच्छा नहीं हुई, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन देवदेवस्य विष्णोः विश्वात्मनः प्रभोः, देवताओं में श्रेष्ठ विश्वात्मा भगवान विष्णु की प्रेरणा से बभूव इंद्रो महावृषः, इंद्र जी एक बैल के रूप में आ गए। बभूव इंद्रो महावृषः, एक महान, एक बड़े बैल के रूप में इंद्र भगवान आ गए। सासन्नद्धो धनुः दिव्यम आदाय विशिखान सितान, अस्तूयमानः समारुह्य युत्सु ककुदि स्थितः, तेजसा आप्यायितो विष्णोः पुरुषस्य परात्मनः, प्रतीच्याम दिशि दैत्यानां निरुणत त्रिदिशैः पुरम्। इसकी क्रिया दोनों श्लोक की एक ही जगह है ना। तेजसा आप्यायितो विष्णोः, भगवान के तेज से युक्त होकर के, भगवान के तेज से युक्त, आप्यायित यानी बढ़िया तेज उनको पिलाया हुआ है। ये भगवान के तेज से युक्त होकर के सन्नद्धो, बढ़िया कवच धारण किया। धनुः दिव्यम आदाय, दिव्य धनुष हाथ में लिया। अब विशिखान सितान, और चोखे चोखे बाण लिए। दिव्य धनुष लिया और चोखे चोखे तीखे तीखे बाण लिए।
और युत्सु युद्ध करने की इच्छा से समारोह्य बैल बने इंद्र के ऊपर सवार हुए। कहाँ बैठे? कहे ककुद स्थित, बैल की डील जानते हैं? डील का ऊपर जहाँ घोड़ा तो उठा रहता है उसी को डील कहते हैं और उसी का नाम है ककुद। तो कहे ककुद स्थित, उसी डील पर वो बैठे, बैल की डील पर बैठे। जब बैठे तो अस्तूयमानः, देवताओं ने उनकी स्तुति की, पुरंजय की स्तुति की देवताओं ने। और ये क्या किए? त्रिदशैः प्रतीच्याम दिशि दैत्यानां पुरं निरुणत, त्रिदशैः प्रतीच्याम दिशि, देवताओं को साथ लेकर के, 10 माने देवता, देवताओं को साथ में लेकर के प्रतीच्याम दिशि, पश्चिम की दिशा से दैत्यानाम पुरम निरुणत, दैत्य के पुरी को घेर लिया। निरुणत माने घेर लिया, दैत्यपुरी को पश्चिम दिशा से देवताओं को साथ लेकर के घेर लिया। घेरा क्यों? युद्ध ही करना है। तैह तस्य च अभूत प्रधनम तुमुलम लोमहर्षणम, पुरंजय और राक्षसों के बीच में बड़ा ही रोमांचकारी, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। तुमुलम प्रधनम च अभूत, उस युद्ध में क्या हुआ कि दैत्यान ए अभिययुः मृधे, जो भी दैत्य समर भूमि में पुरंजय के सामने आ गया, भल्लैः यमाय अनयत, उनके भल्ल बाणों से, भल्ल का कई लोगों ने भाला कर देते हैं, है ना? एक आध टीका में भी लिखा, हमने भाला लिखा है, लेकिन हकीकत यही है, भाला तो लेके चले नहीं थे, धनुष बाण लेके चले थे। तो ये भल्ल बाण है, भल्ल बाणों से यमाय अनयत, सबको यमपुरी की यात्रा करा दी। जो भी उनके सामने आया भल्ल बाणों के द्वारा सब यमपुरी पहुंचाते गए। तस्यै सुपात अभिमुखम, तस्यै सुपात, कहते हैं क्या बाणों की वर्षा हो रही थी। ईसुपात, इस माने बाण, तस्यै सुपात, उनके बाणों की क्या वर्षा हो रही थी। कहीं कैसा लग रहा था? कहीं जुगांत अग्निम योलवनम, जैसे भयंकर प्रलयाग्नि हो, बाणों की वर्षा ऐसी लग रही थी जैसे भयंकर प्रलयाग्नि हो। अभिमुखम हन्यमाना, जो भी उनके बाणों के सामने आया वो मारा गया। ऐसा देख करके दैत्या विसृज्य स्वम आलयम दुद्रवो, रणभूमि छोड़ करके सब अपने अपने घर की ओर भागने लगे, है ना? समझ में आया ना? दैत्या विसृज्य स्वम आलयम दुद्रवो, अपने घर की ओर सब भागे। अब जब भागे इसका मतलब विजय हो गई। जित्वा पुरम धनम सर्वम, जित्वा पुरम धनम सर्वम साश्रीकम वज्रपाणे प्रत्ययच्छत सारा जर्सी इति नाम भी आहृतः। कहते हैं पुर को जीत करके, दैत्यपुरी को जीत करके सारे धन सभी राज्य लक्ष्मी के साथ वज्रपाणी श्री इंद्र जी को प्रयच्छत उनको दे दिया, है ना? सारा जलसीत नाम भी आगृता। इसी क्रम में हमने आपको इनके तीनों नाम बता दिए थे, है ना? एक नाम है पुरंजय, यानी शत्रुपुरी पर जिसने विजय प्राप्त की हो वो है पुरम जयति पुरे, पुरंजया। नगरी पर विजय प्राप्त करने वाले को पुरंजय कहा, है ना? और ये बैल की ककुदी पर बैठे इसलिए ककुस्थ कहलाए। दूसरा नाम, तीसरा नाम इंद्रवाह है। कहीं इंद्र को इन्होंने अपना वाहन बनाया इसलिए इनका नाम इंद्रवाह है। ठीक है, तीनों नामों का आ गया। नाम भी आहृतः
पुरंजयस्य पुत्रो अभूत अनेना, पुरंजय का पुत्र अनेना हुआ। अतत्सुतः पृथु, अनेना का पुत्र पृथु हुआ। बृहदस्व तो, पृथु का पुत्र बृहदस्व हुआ। और बृहदस्व का पुत्र सावस्ति, सावस्ति हुआ। ततः कुवलयास्व, गलत हो गया, ऊपर नीचे आ गया। पुरंजयस्य पुत्रो अभूत अनेना, पुरंजय के पुत्र अनेना हुए। अतत्सुतः पृथु, उनका पुत्र हुआ पृथु। विश्वरंधी ततः, पृथु का पुत्र हुआ विश्वरंधी। और ततः चंद्रो, विश्वरंधी का पुत्र हुआ चंद्र। और योनास्व तत्सुतः, चंद्र का पुत्र हुआ योनास्व। सावस्तः ततसुतो एन, अब योनास्व का पुत्र हुआ सावस्त। सावस्त नाम है, ये कौन है जानते हैं? एन सावस्ती पुरी निर्ममे, जिसने श्रावस्ती पुरी बनाई है। ये देवी पाटन की तरफ गोंडा से आगे श्रावस्ती पुरी बनाई। सावस्तः ततसुतो एन सावस्ती निर्ममे पुरी, जिसने श्रावस्ती पुरी बनाई। बृहद अश्वः तु सावस्ति, और सावस्त से बृहदस्व उत्पन्न हुए। और बृहदस्व से कुवलयास्व कहा, कुवलयास्व उत्पन्न हुए। ये कुवलयास्व कौन है? इनका नाम सुना है कई बार ना, मार्कंडेय पुराण में इनकी कथा बहुत अच्छी आती है, कुवलयास्व जी की। मार्कंडेय पुराण बड़ा सुंदर पढ़ने लायक भी है, बहुत सुंदर है। ये दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से ही आती है। इसके अलावा भी, इनके अलावा भी बहुत सारी उसमें सुंदर सुंदर कथाएं। यह प्रियार्थम उत्तंकस्य, उत्तंकस्य प्रियार्थम, उत्तंक मुनि का प्रिय करने के लिए इन कुवलयास्व ने सुता नाम 21 सहस्त्रैः, 21,000 अपने पुत्रों के साथ, बलि जो स्वयं में बड़े बलवान थे, धुंधना धुंधु नाम असुरम अहनत वृतः, अपने पुत्रों के द्वारा घेर करके धुंधु नाम असुरम अहनत, धुंधु नाम के राक्षस को मार डाला अपने पुत्रों की सहायता से। क्यों? ये धुंधु नाम का राक्षस इनको उत्तंक नाम के ऋषि को पीड़ा पहुंचाता था, इसीलिए कहा यह प्रियार्थम उत्तंकस्य धुंधु नाम असुरम बलि सुता नाम 21 सहस्त्रैः अहनत वृतो। अब इनका कुवलयास्व का एक नामकरण भी आ रहा है, क्योंकि धुंधु नाम के राक्षस को इन्होंने मारा, इसलिए धुंधुमार इति ख्यातो, ये धुंधुमार के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। और ततसुताः ते, और इनके पुत्र 21,000 पुत्र को लेकर गए थे मारने। ततपुत्र ततसुताः ते धुंधो मुखाग्निना, धुंधु नाम के राक्षस के मुखाग्नि के द्वारा, मुख से निकलती हुई अग्नि के द्वारा सर्वे सुताः ते जज्ज्वलुः, सारे पुत्र जल गए। त्रयः एव अवशेषिताः, 3 बचे। त्रयः एव अवशेषिताः, 21,000 में 3 पुत्र बचे। इनके नाम सुन लीजिए जो बच गए। दृढ़ास्व कपिलास्व भद्रास्व इति भारत, सुखदेव जी कहते हैं भारत वंशी परीक्षित जी, इनके नाम हैं दृढ़ास्व, कपिलास्व और भद्रास्व। इनमें दृढ़ास्व सबसे बड़े हैं। तो दृढ़ास्व पुत्रो हर्यस्व, दृढ़ास के पुत्र हुए हर्यस्व। निकुंभः ततसुतः स्मृतः, और हर्यस्व के पुत्र हुए निकुंभ। बृहदास्व निकुंभस्य, निकुंभ के बृहदास्व हुए, और बृहदास्व वरहणास्व,
वर्हणासु, वर्हणासु के कृशासु हुए, कृशासु अथ अस्य, और कृशासु के पुत्र हुए सेनजित, कृशासु अथ सेनजित। इसको पढ़ देता हूँ। वर्हणासु निकुंभस्य कृशासु अथ अस्य सेनजित। सेनजित का हुए पुत्र हुए योनासु, है ना। योनासो अभवत तस्य, सेनजित के पुत्र हुए योनासो। ये कैसे हुए? कहे अनपत्यः, ये निसंतान हुए, इनकी कोई संतान नहीं थी। योनासो की कोई संतान नहीं हुई। कहे वनम गतः, ये वन में चले गए, अकेले नहीं गए। भार्या सतेन निर्विण्णा, अपनी 100 पत्नियों के साथ गए, 100 पत्नियों के साथ गए। ऋषयो अस्य कृपालवः, वन में ऋषियों ने इनके ऊपर कृपा करके सुसमाहिता, बड़ी सावधानी से एकाग्र चित्त से सुसमाहिता वरदयान ऐन्द्रियमयस्तिं, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ करवाया। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए ऋषियों ने कृपा करके इनसे एक यज्ञ करवाया। राजा तत् यज्ञ सदनम प्रविष्टो निशितर्षितः। एक बार की बात है कि राजा रात में उठे, उन्हें बड़ी प्यास लगी। निशितर्षितः, रात्रि में उनको प्यास लगी। तत् यज्ञ सदनम प्रविष्टो, उसी यज्ञ मंडप में इन्होंने प्रवेश किया प्यास बुझाने के लिए। दृष्ट्वा शयानान विप्रांस्तान, सारे ब्राह्मणों को इन्होंने सोया हुआ देख करके पपो मंत्र जलम स्वयं, कलश का मंत्र जल जो अभिमंत्रित था उसी जल को इन्होंने पी लिया। पपो मंत्र जलम स्वयं, कलश के अभिमंत्रित जल को ही इन्होंने पी लिया प्यास के कारण। उत्थिताः ते निशाम्यथ उदकम कलशं प्रभो, जब ब्राह्मणों ने सुबह उठ करके देखा, उत्थिताः ते निशाम्यथ कलशं उदकम, कलश में जल ही नहीं है। प्रभो प्रपच्छु कस्य कर्म इदम, पूछने लगे कि ये काम किसने किया। कस्य कर्म इदम, उन्होंने कहा पीतम पुंसवनम जलम, पुत्र उत्पत्ति का जो कारण था वो जल, पुत्र उत्पत्ति के लिए आमंत्रित किया हुआ जल किसने पी लिया। पुंसवन जलम, पुंसवनम जलम पीता राज्ञा पीतम विदित्वा अथ, बहुत पूछने पर सब लोग जान गए कि राजा ने स्वयं इस जल को पान कर लिया है। राज्ञा पीतम विदित्वा अथ, सभी पृथ्वियों ने, सभी ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ा। ईश्वर प्रहितेन ते, हे ईश्वर आपकी क्या प्रेरणा है। हे ईश्वर, ये जानते हैं क्या लिखा है? इसने लिखा कि इन 100 जो पुत्रियां, 100 पत्नियां थी, और की गांव में लिखा है कि 100 पत्नियां बड़ी उद्दंड थी, पुत्र का पालन कर पाती नहीं कर पाती, इसमें संशय था। इसलिए सब जो है ब्राह्मण लोग बड़ी भगवान की प्रेरणा मान रहे हैं कि ये पुत्र उत्पत्ति वाला जल राजा ने स्वयं पी लिया। तो कहते हैं ईश्वर प्रहितेन ते, कहते हैं हे ईश्वर आपकी क्या प्रेरणा है। ईश्वराय नमश्चक्रुः, परम पिता परमेश्वर को हमने नमस्कार किया और कहा अहो दैव बलम बलम, हे भगवान बल तो केवल आप ही का बल हो, तो ईश्वर का बल हो, किसी सांसारिक बल से क्या होगा। दैव बलम बलम ततः काल उपावृत्ते, आप गर्भ का समय आ गया, प्रसव का समय आ गया। ततः काल उपावृत्ते, प्रसव का समय आने पर
दक्षिणम कुक्षिम निर्भिद्य, राजा की ये युवनाश थे ना, युवनाश की दाहिनी को फाड़ कर निकले। दक्षिणो कुक्षिम निर्भिद्य युवनाश्वस्य तनयः, युवनाश का पुत्र उत्पन्न हुआ। ये पुत्र कौन है? कहे चक्रवर्ती जन अजानहा, इसको चक्रवर्ती सम्राट जानिए। जो पुत्र उत्पन्न हुआ इसको चक्रवर्ती सम्राट हुआ। ये नाम बताऊं? बताता हूं। जब उत्पन्न हुआ तो उन्हें पूछा कि कम धास्यति कुमारो अयम, इस कुमार को दूध कौन पिलाएगा? कम धास्यति कुमारो अयम अस्तन्यम रोरूयते वृषम, दूध पीने के लिए बड़ा रो रहा है। तो इंद्र सामने आए। इंद्रो, उन्होंने कहा वत्स माम धाता, हे वत्स तुम्हें दूध मैं पिलाऊंगा। माम धाता, इसीलिए इनका नाम हुआ मान धाता। माम धाता, इंद्र ने कहा दूध तुम्हें मैं पिलाऊंगा। मारो दीति, रो मत, रुदन मत करो, दूध तुम्हें मैं पिलाऊंगा। ऐसा कहके इंद्रो देशनीम अदात, अपनी तर्जनी उंगली उसके मुख में डाल दी। देशनीम अदात, और पिता की कोख फाड़ के निकले थे, दक्षिणी कोख फाड़ के निकले थे। पिता को बचना चाहिए कि मरना चाहिए? वही जाना चाहिए, इसका कोख फट गया। लेकिन सुनिए भैया, न ममार पिता तस्य, इनके पिता नहीं मरे। क्यों नहीं मरे? विप्रदेव प्रसादतः, ब्राह्मणों और देवताओं की कृपा से इनके पिता भी जीवित रहे, मरे नहीं। लेकिन उन्होंने अपना इसको दूसरा जन्म माना। युवनाशो अथ, युवनाश ने भी दूसरा अपना शरीर पा करके तत्रैव तपसा, वहीं पर तपस्या के द्वारा सिद्धिम मनोगात, सिद्ध पद प्राप्त किया, सिद्ध पद प्राप्त किया। त्रसदस्यु इति इंद्रो अंग विदधे नाम तस्य वै, इंद्र ने इन मानधाता का तो नाम एक पड़ गया, कहीं दूसरा नाम इनका रखा त्रसदस्यु। हाँ, त्रसदस्यु इनका एक नाम और रखा। त्रसदस्यो इति इंद्रो अंग विदधो नाम तस्य वै। अब त्रसदस्यु क्यों रखा? आपको बताया था सतयुग का अंत हो चुका था। कौन आया? त्रेता आया, है ना? त्रेता में कौन राक्षस है? आप सुनिए, यस्मात् त्रसन्ति दुहि उद्युग्ना दस्यो रावणादयः, है ना? त्रेता में ही रावण है। तो इन्होंने कहा यस्मात् त्रसन्ति उद्विग्ना दस्यो रावणादयः, रावण आदि डकैतों को, दस्यु को, ये युवनाश, अरे युवनाश के पुत्र मानधाता जो हैं, जब चलते थे तो वो सब डर के छिप जाते थे, रावण आदि। तो इसीलिए चूंकि दस्यु यानी डाकू डकैत जो है डरते थे, दस्यु माने डकैत, और त्रास देते थे यानी डरते थे, इसीलिए इनका नाम हुआ त्रसद दस्यु, कि दस्युओं को डराने वाले। त्रसद दस्यु ही मानधाता का नाम था। क्योंकि रावण आदि बड़े बड़े जो अपराधी थे, बड़े बड़े जो डकैत थे, इन सबको भी इन त्रसद दस्यु से, मानधाता से डर लगता था। यौवनासो अथ मानधाता चक्रवर्ती अवनीम प्रभु। यौवनासो, युवनाश के पुत्र मानधाता, मानधाता जी चक्रवर्ती अवनीम प्रभु। सारी सप्तद्वीपवती में कहा, सातों द्वीप की पृथ्वी के अकेले एक छत्र राज्य हुए, ये चक्रवर्ती राजा हुए। ससास अच्युत तेजसा, भगवान की तेज से
भगवान की कृपा से इन्होंने सप्तद्वीपवती पृथ्वी का शासन किया है। और केवल शासन ऐसे नहीं हो जाता, कहीं ईजे च यज्ञम क्रतुभिः आत्मविद भूरि दक्षिणैः सर्वदेवमयं देवं सर्वात्मकं अतीन्द्रियम्। कह आत्मविद, यद्यपि मानधाता जी आत्मज्ञानी थे, इनको यज्ञादि करने की आवश्यकता नहीं थी। आत्मविद कहने का अर्थ है इनको यज्ञादि करने की बहुत आवश्यकता नहीं थी, फिर भी भूरि दक्षिणैः क्रतुभिः यज्ञं च ईजे, ईजे यज्ञम, बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाली यज्ञों से इन्होंने भगवान का यजन किया। किसका? यज्ञम, यज्ञ भगवान का यजन किया। यज्ञ भगवान का स्वरूप देखेंगे, सर्वदेवमयम, सर्वदेव स्वरूप थे भगवान, यज्ञ भगवान। और सर्वात्मकम, सर्वात्म भाव में उपस्थित थे यज्ञ भगवान। अतीन्द्रियम, इंद्रियातीत थे भगवान, इंद्रियातीत थे यज्ञ भगवान, इंद्रियातीत थे। अतीन्द्रियम द्रव्यम मंत्रो विधि यज्ञो यजमानः तथा ऋत्विजः धर्मो देशस्य कालश्च सर्वम एतत् यदात्मकम। सर्वदेव में सर्वात्मन कहने का कारण क्या था? यह इस श्लोक में है ना। कह द्रव्यम मंत्रो, उस यज्ञ का द्रव्य, उसमें प्रयुक्त किया हुआ मंत्र, पूजा विधि और यज्ञ यजमान ऋत्विज धर्म देश काल सर्वम एतत् यदात्मकम, ये सब उन्हीं भगवान का ही स्वरूप था। सर्वम एतत् यदात्मकम। कहे सप्तद्वीपवती बताया, कुछ लोगों के नहीं समझ में आया तो सुनिए। यावत सूर्य उदेति यस्म अयावच्चा प्रतिष्ठति। सूर्य जहाँ से उदय होते हैं वहाँ से लेकर के सूर्य जहाँ अस्त होते हैं, यावत सूर्यम उदेति यस्म यावच्च प्रतिष्ठति सर्वं तत् यौवना स्वस्य मान्धातु क्षेत्रम उच्यते। सारा क्षेत्र मानधाता का ही क्षेत्र था। अब समझ में आया सप्तद्वीपवती। ससबिंदोः दुहितरी बिंदुमत्याम अधात् नृपः। ससबिंदु की पुत्री जिसका नाम था बिंदुमती, है ना। ससबिंदोः दुहितरी, ससबिंदु की पुत्री जिनका नाम था बिंदुमती, अधात् नृपः, मानधाता ने उसके साथ बिंदुमती के साथ विवाह किया और इनके भी 3 पुत्र हुए। पुरुकुत्सम अम्बरीशम मुचकुंदम चायोगिनम। ये अम्बरीश वो अम्बरीश नहीं है, दूसरे हैं, है ना। पुरुकुत्सम अम्बरीशम मुचकुंदम चायोगिनम। बड़े पुत्र का नाम है पुरुकुत्स, दूसरे का अम्बरीश और तीसरे महान योगी हैं मुचकुंद। इन तीनों के अलावा कुछ पुत्रियां भी हैं, यानी इन तीनों की बहनें हैं। तेसाम सुसारः, इनकी बहनें हैं, कितनी हैं? कहे 50 बहनें। तेसाम सुसारः 50 सौभरिम बभ्रिरे पतिम। इन सब ने सौभरी ऋषि को ही अपना पति बनाया। इन 50 ने सौभरी ऋषि को ही अपना पति बनाया। ये सौभरी ऋषि कौन है? कहीं यमुना अंतर्जले मग्नः तप्यमानः परंतपः। ये परम तपस्वी थे, सौभरी ऋषि महान तपस्वी थे। तप्यमानः यमुना अंतर्जले मग्नः, यमुना जी के जल में मग्न होकर के तपस्या करते थे। एक दिन तपस्या कर रहे थे, निर्वृत्तिम मीनराजस्य वीक्षमैथुन धर्मिणा। एक मत्स्यराज को, एक बड़े मछली को सारी मछलियों के साथ क्रीड़ा करते हुए इन्होंने देख लिया। निर्वृत्तिम मीनराजस्य वीक्ष
मैथुन धर्मिणा। अब उसी देखने के बाद जात स्पृहो, इनको विवाह करने की इच्छा हो गई। हाँ, इनको सुख लेने की इच्छा से विवाह करने की इच्छा हुई। जात स्पृहो विप्रह नृपम एकाम कन्याम अयाचत। ये जाकर के इन्होंने राजा मानधाता से एक कन्या की याचना की कि मुझे एक कन्या दे दो। समझ में आ रहा है ना? जात स्पृहो नृपम विप्रह कन्याम एकाम अयाचत सो अपियाह। राजा ने भी कहा गृह्यताम ब्रह्मण, ये ब्राह्मण आप आके ले लीजिएगा। कहाँ पर? कामम कन्या स्वयंवरे, कहे कन्या के स्वयंवर में आकर, स्वयंवर में रखूंगा, आज आप आकर आइएगा और कन्या अगर आपको वर्ण करती है तब ले ले, स्वयंवर ही होगा। सो अपियाह गृहताम ब्रह्मण कामम कन्या स्वयंवरे सा विचिन्त्य। सौभरी ऋषि सोचने लगे कि जरठो अयम, मैं तो बूढ़ा हूँ, बलि पलित, मेरे तो शरीर में झुर्रियाँ पड़ी हैं, पलित केस पक गए हैं, एजक, एजक जानते हैं, बड़ा सुंदर शब्द है। कहते हैं जिसका सिर ढूंढने लगे, सिर हिलने लगे, उसे एजक कहते हैं। कहते मेरा तो सिर भी हिलता है। इति अहम प्रति उदाहिता अप्रियम स्त्रीणाम, मेरा ये शरीर तो स्त्रियों को निश्चित ही अप्रिय होगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए राजा ने ऐसा कह के टाल दिया है, प्रति उदाहिता। और उन्होंने कहा लेकिन विवाह तो मुझे करना है ना? तो साध इससे तथा आत्मानम, उन्होंने अपने स्वरूप को ऐसा बनाया, कहें साध इससे आत्मानम तथा, मैं अपने स्वरूप को ऐसा बनाऊंगा। हाँ, ऋट लकार में है, साध इससे तथा आत्मानम, अपने स्वरूप को मैं ऐसा बनाऊंगा कि सुर स्त्रीणाम अपि ईप्सितम, कहे देवांगनाएं भी मुझे चाहने लगेंगी। हाँ, तो वृतश्चा पुनः किम पुनः मनुजेन्द्राणाम, तो इन राजकन्याओं की क्या बात है? राजकन्याएं तो चाहेंगी ही, मुझे देवांगनाएं भी चाहने लगेंगी, मैं ऐसा अपना स्वरूप बनाऊंगा। इति व्यवसितः प्रभु, सौभरी ने ऐसा निश्चय कर लिया। समय क्या हुआ है? 10 मिनट है। हाँ, व्यवसितः प्रभु मुनि प्रवेशितः छत्रा, ऐसा सुंदर रूप बना करके मुनि आए राजा के दरबार में। तो छत्रा प्रवेशितः कन्या अंतःपुरम रेद्यमत, इतना सुंदर स्वरूप। तो जो पहरेदार थे, छत्रा जो पहरेदार थे, उन्होंने स्वयं ही कन्याओं के समृद्धशाली अंतःपुर में उनको प्रवेश करा दिया। कन्या अंतःपुरम रिद्धिमत प्रवेशितः वृतश्च राजकन्या भी, चारों तरफ राजकन्याएं बैठी हुई है 50। एक 50 वरः, और 50 ने एक ही सौभरी ऋषि का वरण कर लिया। 50 कन्याओं ने एक अकेले सौभरी ऋषि का वरण कर लिया। कहें 50 ही है, 50 ही कहते हैं, 50 को 50 कहते हैं। तो तासाम कलिहि अभूत भूयांस्तद अर्थे अपोह सौहृदम, पहले तो ये नहीं हुआ कि 50 क्या करें, है ना? तो 50 में कहें कोई 1-2 करेंगी। तो तासाम कलिहि अभूत अपोह सौहृदम, आपस का प्रेम छोड़ करके, अपोह माने छोड़ करके, इन कन्याओं ने आपस का प्रेम छोड़ करके एक दूसरे में कलह होने लगी। कलह होने लगी क्या? कि मां अनुरूपो ना अयम,
कि तुम उनके लायक नहीं हो, मैं उनके लायक हूँ। तदगत चेतसाम, ऐसी कलह होने लगी। इसी कलह के बीच इन्होंने 50 कन्याओं से, राजकन्याओं से विवाह कर लिया। सा बहुरिचा सा बहुरिचा, ये ऋग्वेदी मतलब कह रहे विद्वान थे सौभरी जी, तो कहें ये ऋग्वेदी पुरुष, ऋग्वेदी मुनि अपारणीय तपहा, अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से श्रियान अर्घ परिच्छदेषु, बहुमूल्य वस्तुओं से सुसज्जित गृहेषु, भवन बनाया। कहीं एक तो नहीं जी, 50 बनाया। नाना उपवनम अलाम्भः, अनेक प्रकार के तमाम सारे उपवन बनाए। अमलाम्भः सरस्सु, स्वच्छ जल से पूरित सरोवर बनाए। सौगंधिक काननेषु, सुंदर कानन, जंगल बनाए जिसमें सुगंधित फूल लगे हुए थे। महार सैयासन वस्त्र भूषण, बहुमूल्य सैयाएं थी, सिंहासन बैठने के आसन थे, वस्त्र भूषण आभूषण तमाम सारा। कहें स्नान अनुलेपन अभ्यवहार, स्नान करने के अंगराग के अनेक सारी सामग्रियां, स्नान करने के और अंगराग लगाने की अनेक सारी सामग्रियां। हार माल्य कई है, तमाम सारे सोने के हार, फूलों की माला, ऐसी सुंदर उनकी शोभा हो गई, व्यवस्था हो गई। और कहते हैं सुअलंकृत स्त्री पुरुषेषु नित्यदा, सुअलंकृत, जो इनकी दास दासियां थी, स्त्री पुरुषेषु नित्यदा, नित्य ही इन स्त्री और पुरुष पूर्ण बढ़िया शोभा अलंकृत होकर के इनकी सेवा में नित्य लगे रहते थे। रे में अनुगायत द्विजः, कहीं उस आश्रम में हर जगह कहीं कहीं पक्षी चहक रहे थे। अनुगायत द्विजः, और भृंग भंवरे गुंजार कर रहे थे। बंदिशु, बंदीजन वृंदावली गा रहे थे। बंदिशु, बंदी लोग वृंदावली गा, बंदिशु बंदीजन वृंदावली गा रहे थे। यत गारहस्थम तु संवीक्ष सप्तद्वीपवती पति, कौन है ये? सप्तद्वीपवती पति मानधाता, है ना, 7 द्वीप के राजा मानधाता, जिन्होंने अपनी कन्या को देने से मना किया था, मना नहीं किया, उनका स्वयंवर में ले जाइए, परोक्ष रूप से मना किया। सप्तद्वीपवती पति, मानधाता जी ने यत गारहस्थम तु संवीक्ष, इनका सौभरी ऋषि का गृहस्थ जीवन देख करके, इनका गृहस्थ जीवन देख करके विस्मितः, अरे बड़े आश्चर्यचकित हुए। कहते हैं सार्वभौम श्रियान्वितम, 7 द्वीप पृथ्वी की राज्य लक्ष्मी के मालिक, 7 द्वीप की राज्य लक्ष्मी के स्वामी स्तंभम अजहात, उनको बड़ा गर्व हुआ, उनका गर्व खत्म हो गया। अजहात माने समाप्त हो गया। उनको जो अपने धन का गर्व था वो समाप्त हो गया। स्तंभ माने गर्व, उनका गर्व समाप्त हो गया उनकी गृहस्थी देख करके। एवं गृहेषु अभिरतो विषयान विविधैः सुखैः, इस प्रकार गृहस्थी में अनेक विषयों का, सांसारिक विषयों का सुख भोगते हुए बहुत दिनों तक अपना गृहस्थी चलाते रहे। सेवमानो न चातुष्यत, फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही थी। सेवमानो, ये सुख का सेवन करने से भी संतुष्टि नहीं हो रही थी। उदाहरण देखिएगा, बड़ा सुंदर उदाहरण है। अतुष्यत आज्यः तोकैर्यो अनिलः अनलः, तोकैर्यो अनलः आज्यः अतुष्यत। कहते हैं एक आदमी जल रही है, प्रज्वलित हो रही है, उसमें अगर घी की बूंद डालते जाइए, आज्य माने होता है घी, उसमें घी की बूंद डालते जाइए तो क्या अग्नि की प्यास कभी खत्म होगी? अग्नि तो चाहेगी ना कि घी बढ़ता रहे और मैं जलता रहूं।
इसी प्रकार उनकी गृहस्थ की कामना उनकी कभी संतुष्टि नहीं हुई, गृहस्थ की कामना से संतुष्ट नहीं हुए। स कदाचित उपासीन ददर्श बहुरिचा आचार जो मीन संग समुत्थितम आत्मा अपहवम आत्मनः। बहुरिचा आचार्य जो यजुर्वेदी आचार्य श्री सौरभी जी ने सौभरी जी ने कदाचित उपासीन, एक बार निश्चेष्ट अवस्था में अपने ही घर में बैठे हुए थे और उनको मीन संग समुत्थितम ददर्श, उन्होंने याद किया कि एक मछली को मैंने ऐसी अवस्था में देखा और देख करके कि मैं क्या कर बैठा, आत्मा अपहवम आत्मनः, मेरा जितना किया धरा था सब नष्ट हो गया। आत्मा अपहवम आत्मनः अहो इमं पश्यति मे विनाशम तपस्विनः सच्चरित व्रतस्य। कहें तपस्विनः, मैं कितनी तपस्या किया करता था, सच्चरित व्रतस्य, तमाम सारे आचरण ब्रह्माचरण करता था, तमाम सारे व्रतों का मैं पालन करता था। अहो पश्यति मे विनाशम, अरे देखो मेरा विनाश कैसा हुआ, मेरा कैसा विनाश हुआ। कहे किसने किया, कहे अंतर्जले वारिचर प्रसंगात प्रज्यावितम ब्रह्मचिरम धृतम यत। कहते हैं एक बार अंतर्जले, नदी के जल के अंदर वारिचर प्रसंगात, मछली को संगात अवस्था में देखा, देखने के कारण चिरम धृतम ब्रह्म, बहुत काल से ब्रह्मचर्य व्रत जो मैंने धारण कर रखा था, प्रज्ञावेतम, नष्ट हो गया। बहुकालीन ब्रह्मचर्य व्रत मेरा एक बार एक ऐसा संग देखने से नष्ट हो गया, आसक्ति देखने से नष्ट हो गया। इसलिए कहते हैं संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु। मुमुक्षु जो लोग मोक्ष की इच्छा करते हैं उनको मिथुन व्रति नाम संगम त्यजेत, मिथुन व्रति व्यक्तियों का संग छोड़ देना चाहिए। प्रथम त्यजेत सर्वात्मना न विसृजेत बहि इंद्रियाणि, अपने इंद्रियों को बहिर्मुखी नहीं होने देना चाहिए। उनकी इंद्रियां बहिर्मुखी हुई, इसीलिए कह रहे हैं इंद्रियाणि बहि ना विसृजेत, इंद्रियों को बहिर्मुखी नहीं होना देना चाहिए एक क्षण के लिए भी। एक ही बार तो देखा था, एक क्षण के लिए भी इंद्रियों को बहिर्मुखी नहीं करना चाहिए। एकश्चरण, अकेले रहना चाहिए, अकेले विचरण करना चाहिए। रहस्य, एकांत में रहना चाहिए, है ना, रहस्य माने छुप के रहना चाहिए। चित्तम अनंत सर्वात्मनाई से, अपने चित्त को सर्वात्मना अनंत भगवान में ही लगाए रखना चाहिए। युंजीत तत् व्रति सुसाधु चेत प्रसंग, अगर कहीं संग की आवश्यकता भी आती है, मन नहीं लग रहा है, चेत प्रसंग, अगर संग की आवश्यकता भी है तो साधुसु तद्व्रतिसु, है ना, साधुओं से, भक्तों के साथ, भगवान के जो व्रत धारण किए हैं उन व्रताधारियों के साथ आपको संग करना चाहिए। युंजीत एकः तपस्वी अहम अथा अम्भसि मत्स्य संगात, कहते मैं अकेले तपस्या करता था। एकः तपस्वी अहम, अकेले में तपस्या करता था। यथा अम्भसि मत्स्य संगात, जल के अंदर मैंने मत्स्य को संग रूप में देख लिया। 50 आसमुत, अकेले से मैं 50 हो गया।
कहें बाद में कहे 5,000 सर्ग, बाद में प्रजा सृष्टि और बढ़ी 5,000 हो गया। अकेले से 50 हुआ, 50 से 5,000 हो गया। ना अंतम ब्रजामि उभय कृत्य मनोरथानाम माया गुणैर्हृतमति विषय अर्थ भाव। कहते हैं अगर विषय में ही सत्य की खोज करोगे, विषय अर्थ भाव, विषय में ही अगर अर्थ का खोज करोगे, सत्य की खोज करोगे, तो माना माया गुणैर्हृतमति, तो माया रूपी गुणों के द्वारा आपकी बुद्धि का हरण हो जाएगा। हृतमति और उभय कृत्य मनोरथानाम ब्रजामि ना अंतः, उभय कृत मनोरथानाम ब्रजामि ना अंतः। इस लोक परलोक में जो भी आपकी इच्छाएं हैं, कहे इन लोगों का विषयों की इच्छा करते हुए कभी भी इनका अंत नहीं होगा। प्रजामि ना अंतः एवं बसे गृह कालम विरक्तो न्यासम आस्थिता। इस प्रकार बहुत समय तक गृहस्थ जीवन में रहने के बाद विरक्तो, उनको वैराग्य हुआ, न्यासम आस्थिता, और उन्होंने संन्यास ले लिया। वनम जगम, और वन के लिए चले गए। जब वन के लिए जाने लगे तो अनुययु तत्पत्न्यः पति देवता, अपने पति को देवता मानने वाली उनकी 50 पत्नियां उनके साथ चली। अनुययु तत्पत्न्यः पति देवता तत्र, वहां जाकर के आत्मवान तप्त्वा तपः तीक्ष्णम आत्मकर्षणम, आत्मज्ञानी सौवरी जी वहां जाकर के इतनी विकराल तपस्या की कि अपने शरीर को सुखा डाला। आत्मकर्षणम, अपने शरीर को सुखा डाला। और सह एव अग्नि भी, और जो आवाहनी अग्नि जो उन्होंने उत्पन्न किया था हवन आदि के लिए, सह एव अग्नि भी आत्मानम युयोज, उसी यज्ञ में अपनी को उन्होंने भस्म कर दिया, उसी अग्नि में उन्होंने अपने को भस्म कर दिया। और परमात्मनि युयोज, और स्वयं आत्मा को परमात्मा में मिला दिया, परमात्मा में मिला दिया। अब इनकी पत्नियां क्या करेंगी? कहता स्वपति हो महाराज निरीक्ष आध्यात्म की गति। पत्नियों ने अपने पति की इतनी सुंदर गति देख करके अनवीयु तत्प्रभावेन, उन्हीं सौभरी ऋषि के प्रभाव से उन्हीं का अनुगमन करती हुई अग्निम शांतम यो अर्चिसा, जैसे जलती हुई अग्नि धीरे धीरे उसकी ज्वाला शांत हो जाती है, उसी प्रकार ये सारी 50 पत्नियां उसी अग्नि में जाकर के उसी पद को प्राप्त किया जो सौभरी ऋषि को प्राप्त हुआ था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसको बंद कर। ये जल नहीं पाएगा, नहीं जल जाएगा, जल जाएगा। जय श्री राम।